रामपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और एक प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसको जब भी टाइम मिलता वो राम जी की पूजा में लगी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के हर रोज की आदत थी कि वो गंगा स्नान के बाद अपनी राम कहानी किसी न किसी को सुनाती थी। बिना कहानी सुनाए वो अंजल ग्रहण नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया गंगा स्नान करके बैठी होती है, तभी वहाँ पर मीनू नाम की एक चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू बहन, आप राम कहानी सुन लो। राम कहानी सुनने से मन को शांति मिलती है। मैं हर रोज किसी ना किसी को अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं इतनी सुबह सुबह आपकी राम कहानी नहीं सुन सकती। मेरे घर पे बहुत काम है। मैंने दूध भी गैस पे रख के आया है और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। नहीं नहीं, आप अपनी राम कहानी किसी और को सुना दीजिए। मैं घर जा रही हूँ। मैं कैसे कैसे तो गंगा नहाने आ गई। इतना बोलकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया जब घर पहुँचती है तो देखती है उसके सारे दूध दही गिर चुके होते हैं और उसके घर में चोरी हो गई थी। ये सब देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही दुखी होती है। इधर टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी बहन, आप राम कहानी सुनेंगी? राम कहानी सुनने से मन को शांति मिलती है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं राम कहानी सुनूंगी। मुझे राम कहानी सुनना, भगवत गीता सुनना, शिव पुराण सुनना, हनुमान चालीसा सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप सुनाइए, मैं जरूर सुनूंगी। सीताराम सीताराम, उठत राम बैठत राम, राम का मंदिलवे राम, सीता का रसोई राम, शिव का शिवलवे राम, तुलसी का चौरवे राम, गंगा का तट पर राम, कोना जगत पर राम, ओढ़ेले पीतम्बर राम, जहाँ देखो तहाँ राम, हमरा तो रामे से काम, राम राम सीताराम। आई राम, बैठी राम, सोने खड़ुआ चली राम, फुलके से दिया सोई राम, माखन मिश्री खाई राम, दूध बतसा चखी राम, नव निधि बरहो विधि सुरहो सिद्धि करी भगवान, सबको सन्मान दी भगवान, अंगा देखी धन भरल, पाछा देखी जल भरल, हमरा तो रामे से काम, राम राम सीताराम सीताराम। आ गई राम के डोलवा करी विश्राम, सरगे सीढ़ी लाई राम, हमरा तो रामे से। राम कहानी सुनने के बाद चिंकी चिड़िया जब अपने घर जाती है तब बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी, इतनी देर कहाँ लगा दी है? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अजी, वो मैं गंगा स्नान के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे टुनटुनी बहन राम कहानी सुना रही थी। उसी को सुनने में लेट हो गया। अच्छा वो सब छोड़िए जी, आप बताइए, आप कौन सी खुशखबरी के बारे में बता रहे थे मुझे? अच्छी बात है टुनटुनी, हमें भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। शायद तुम्हारे पूजा पाठ की वजह से ही मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं भी कल से तुम्हारे साथ हर रोज भगवान की पूजा करूँगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। रामपुर के गांव में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गरीब होने के कारण भी बहुत ज्यादा ईमानदार थी, इसलिए गांव के सभी पक्षी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। ऐसे ही एक दिन एक खतरनाक चील उस गांव में न जाने कहां से आ जाती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मारकर खा जाऊंगी। उस खतरनाक चील की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और अपने अपने घरों से खाना लाकर उस चील के पास रख देते हैं। उस खाने को देखकर चील आग बबूला हो जाती है और खाने को उठाकर दूर फेंक देती है। अरे मूर्ख गांव वालों, मैं तुम लोगों की तरह रूखा सूखा खाना नहीं खाती। मुझे खाने के लिए ताजा मांस चाहिए। मैं तुम लोगों को शाम तक का समय देती हूँ। मेरे खाने की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चील जंगल की तरफ चली जाती है। चील की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सुनो गांव वालों, हमें उस चील को मनपसंद का खाना देना ही होगा, नहीं तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें पैसे इकट्ठे करके उसके मनपसंद का खाना तैयार करना पड़ेगा। सभी गांव वाले टुनटुनी की बात को मान जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके टुनटुनी को दे देते हैं, जिसे लेकर टुनटुनी शहर जाती है और वहां से ढेर सारा राशन लेकर आती है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस चील के मनपसंद का खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। अब टुनटुनी उस खाने को लेकर चील का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर बंटी नाम का एक कबूतर आता है जो बहुत ही भूखा होता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे ये खाना दे सकती हो? बंटी भैया, मैंने ये खाना उस दुष्ट चील के लिए रखा है। वो कई दिनों से आके मेरे गांव में हम सबको परेशान कर रही है। अगर ये खाना मैं आपको दे दूंगी तो वो हमारे गांव में आकर हम सबको खा जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं बंटी भैया, आप ये खाना खा लो। मैं उस दुष्ट चील से निपटने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर बना लूंगी। कुछ ही देर में बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के सारे खाने खाकर खत्म कर देता है। खाना खाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के दयालु स्वभाव पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मैं एक बहुत ही बड़ा जादूगर हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बहन। तुम उस परीक्षा में सफल हुई। तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु चिड़िया हो। मैं तुम पर बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बहन। ये लो, ये एक जादुई मटका है। जब तुम इसे जमीन पर रखोगी तो वहाँ एक विशाल मटका घर बन जाएगा और तुम इसमें छिप जाना। जब वो चील आएगी तो वो तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को नहीं देख पाएगी और वहाँ से चली जाएगी। इतना कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वो जादुई मटका लेकर अपने गांव में आ जाती है और उसे जमीन पर रख देती है। देखते ही देखते वो जादुई मटका विशाल मटका घर में बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। अगले सुबह जब चील उस गांव में आती है, सभी गांव वाले भागकर उस मटका घर में जाकर छिप जाते हैं। दुष्ट चील उन गांव वालों को हर जगह खोजती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब चील मन ही मन सोचती है,
लगता है ये दुष्ट गांव वाले मेरे डर से गांव ही छोड़कर भाग गए हैं। आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ये सोचकर दुष्ट चील वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।